Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that an inductor 20 millihenry, capacitor 50 microfarad and resistor 40 ohm are connected in series across a source of EMF V is equals to 10 sin 340t. The power loss in the AC circuit is, तो देखिए बच्चों पावर लॉस कौन से फॉर्मूला से निकलता है, हमें पावर लॉस निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्या रहता है, आई स्क्वायर, ये RMS वैल्यू है, ठीक है, RMS वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा R। अब ये जो IRMS है इसे हम VRMS बाय जेड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा एंड इनटू R, ठीक है। अब R की वैल्यू तो मेरे पास है 40 ओम्स, बट मुझे Z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए XC एंड XL भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो XC क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा कहाँ से आ जाएगा, ये देखो 340, यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ये क्या है ओमेगा। तो ये हो गया 340 और C की क्या वैल्यू दी है हमें, 50 माइक्रो दिया है, मतलब 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 58.8 ओम्स आ जाएगा। अब ऐसे ही हम एक्सएल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होता है हमारा ओमेगा एल। तो ओमेगा तो है हमारे पास 340 और एल की क्या वैल्यू है 20 मिली हेनरी। तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻³ मिली है, इसीलिए 10⁻3। तो इसका आंसर क्या हो गया 6.8 ओम्स हो गया, ठीक है। अब हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जेड, वो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा XC माइनस XL का स्क्वायर, राइट। तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √ऑफ आर की क्या वैल्यू है हमारे पास 40 ओम्स है, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर प्लस XC की क्या वैल्यू है 58.8 और XL की क्या वैल्यू है 6.8, तो इसका स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो Z की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, Z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √4304 ओम्स। अब हम इसे अंडर रूट में ही रहने देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें Z स्क्वायर पुट करना है, या Z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो हो जाएगी 4304 ओम्स, ठीक है। अब हम पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन A, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट दी पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो VRMS, एक और चीज देखो यहाँ पे VRMS भी चाहिए हमें, तो हमारे पास V नॉट है, ये क्या होता है V नॉट होता है। और अगर VRMS का हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है V नॉट बाय √2, राइट। तो इंस्टेड ऑफ VRMS हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, V नॉट क्या था हमारा 10 था, तो VRMS की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास, VRMS इज इक्वल टू आ जाएगा 10/√2, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ VRMS हम क्या डालेंगे 10/√2 एंड डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस कितना था हमारा 4304, इसका स्क्वायर रहेगा क्योंकि नीचे तो हमने डायरेक्ट Z का स्क्वायर डाल दिया है, एंड इनटू R रहेगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 40, क्योंकि R की वैल्यू 40 है, यहाँ पे मैं 40 लिख देती हूँ, ठीक है। 50 इंटू 40 एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 4304, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 0.51 वैट। नाउ लेट्स चेक दी ऑप्शंस। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।